गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिक्षा और स्वास्थ्य हरियाणा के अंदर हमारा टॉपिक चला हुआ था, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारी कंप्लीट थ्योरी की क्लास और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी 2 हो चुके हैं। आज का हमारा ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए किस स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क रखा गया है। यानी हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षा का प्रोत्साहन देने के लिए किस स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क रखा गया है। तो भी हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्नातक स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल साइंस को स्थापित किया गया है। हाल ही में राज्य में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल साइंस को स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया भाई रोहतक के अंदर। कहाँ स्थापित किया गया? रोहतक के अंदर स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, राज्य में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। तो भी राज्य के अंदर 19 जवाहर नवोदय विद्यालय है। कितने हैं भाई? 19 हैं। राज्य के अंदर 19 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। नेक्स्ट है, राज्य में संस्कृत भाषा का विकास किस काल में हुआ। तो राज्य में संस्कृत भाषा का विकास की बात करते हैं तो 600 ईसा पूर्वी में हुआ। 600 ईसा पूर्व में राज्य में संस्कृत भाषा का विकास हुआ। नेक्स्ट है, पुष्पदंत के प्रसिद्ध ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो पुष्पदंत के प्रसिद्ध ग्रंथों की संख्या है 4। कितनी है भाई? 4 है। नेक्स्ट है भाई, इन कथनों पर विचार करना है कि नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1955 में हिसार में की गई थी। तो ये बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि NDRI जिसको हम नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, ये हमारा 1955 में करनाल में इसकी स्थापना की गई थी, हिसार में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। और इससे पहले यह इसकी ब्रांच कहाँ थी? बेंगलुरु में थी, और बेंगलुरु में इसकी ब्रांच 1923 के अंदर थी। 1923 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज की स्थापना 1975 में करनाल में की गई थी। ये गलत है भाई, क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज की बात आती है, बफेलोज हमारी हिसार में की गई थी, करनाल में नहीं गई। उल्टा दे रखा देखो भाई, यहाँ NDRI हिसार में दी गई है लेकिन ये करनाल के अंदर है, और यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज 1975 में करनाल में दी हुई है, करनाल में नहीं थी, ये हिसार में थी। तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, ना फर्स्ट सही है ना ही सेकंड है। और सही आपको याद करना है, इसकी स्थापना करनाल में 1955 में, और इसकी स्थापना कहाँ पर? हिसार में की गई थी भाई। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रंथ नाथ संप्रदाय से संबंध रखता है। इनमें से जो भी ग्रंथ आपके पास दिए हुए हैं, तो उनमें से कौन कौन से ग्रंथ नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। सबसे पहले भी श्रीनाथ अष्टक बिल्कुल रखता है, षट चक्र निर्णय भी रखता है, अष्टायोग भी रखता है। यानी कि श्रीनाथ अष्टक, षट चक्र निर्णय और अष्टायोग तीनों का संबंध होने के कारण डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट है श्रीनाथ अष्टक, दूसरा है षट चक्र निर्णय, और तीसरा है अष्टायोग, और चौथा है, यानी कि सारे ही इसके ऑप्शन सही होने से डी राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, किस वर्ग से सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस वर्ग से सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया गया है। तो सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान 2006 में कर दिया गया है। सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान 2006 में कर दिया गया है। कौन सी सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना गया है। तो वो है भाई 18वीं सदी। कौन सी है? 18वीं सदी को संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना गया है, 18वां।
रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली है भाई हर्षवर्धन की। रत्नावली यहाँ पर हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना मानी गई है। रत्नावली हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो सूर्य पुरस्कार दिया गया है भाई साहित्य के क्षेत्र में। सूर्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पद्म साहित्य का कौन सा रूप विशेष रूप से हरियाणा में ही प्रचलित है? तो भी पद्म साहित्य का रागनी, पद्म साहित्य का जो है रागनी विशेष रूप से हरियाणा में प्रचलित है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा रागनी। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा था भाई? तो माटी का मोल उपन्यास लिखा गया था जय नारायण कौशिक जी के द्वारा। माटी का मोल जो उपन्यास है वो लिखा गया जय नारायण कौशिक जी के द्वारा लिखा गया था। थर्ड इसका राइट आंसर होगा भाई माटी का मोल जय नारायण कौशिक। नेक्स्ट है, मानेसर में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? मानेसर में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में। मानेसर में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में की गई थी। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र इन चारों में से है कहाँ? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में है, और मानेसर कहाँ भी? गुड़गांव में है। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर, मानेसर कहाँ? गुड़गांव में है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 12वीं तक मुफ्त शिक्षा व्यवस्था किसके लिए की गई थी? तो भी 12वीं तक मुफ्त शिक्षा व्यवस्था बालिकाओं के लिए। 12वीं तक मुफ्त शिक्षा व्यवस्था की गई थी बालिकाओं के लिए। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश की ज्ञात प्रथम भाषा कौन सी है? तो हरियाणा प्रदेश की ज्ञात प्रथम भाषा है छांदस। कौन सी है भाई? छांदस है। हरियाणा प्रदेश की ज्ञात प्रथम भाषा का नाम है छांदस। छांदस इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। हरियाणा के किस नगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT स्थित है? यानी कि हरियाणा के किस नगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT है? तो NIT आपका कहाँ भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर है। NIT कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। NIT कुरुक्षेत्र के अंदर है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आपका MDU के नाम से फेमस है और ये रोहतक के अंदर है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से नाथ संप्रदाय से संबंध में कितने ग्रंथ प्राप्त हुए हैं? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से नाथ संप्रदाय के कितने? 5 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। कितने ग्रंथ भाई? 5 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटते बंधन के उपन्यासकार कौन है? तो टूटते बंधन के उपन्यासकार हैं हेमराज निर्गम। टूटते बंधन के हेमराज निर्गम उपन्यासकार हैं। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रदेश में इनमें से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है? तो प्रदेश में यहाँ पर तितराम कुरुक्षेत्र में बिल्कुल यहाँ पर नवोदय विद्यालय स्थित है। ओडा सिरसा में यहाँ पर भी हैं और देवराला भिवानी। यानी भी प्रदेश में नवोदय की बात चल रही है तो तितराम कुरुक्षेत्र में, ओडा सिरसा में और देवराला भिवानी में। तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। प्रदेश में 21 नवोदय विद्यालय हैं और ये नवोदय विद्यालय हमारे तितराम कुरुक्षेत्र में हैं, ओडा सिरसा के अंदर हैं और देवराला कहाँ है? भिवानी के अंदर स्थित है। हरियाणा काव्यम को कितने कालों में बांटा गया है? तो हरियाणा के काव्यम को 3 कालों में बांटा गया है। हरियाणा काव्य को 3 कालों में बांटा गया है, इसलिए फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन अभी आपका सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। सूची फर्स्ट में हरियाणवी कला दी गई है और सेकंड में दिया गया है उनकी जगह का नाम। तो सुमेलित करते हैं, जैसे श्री जमनी हरियाणवी।
श्री जमनी हरियाणवी का संबंध हमारा किसके साथ है भाई? दिल्ली के साथ है। श्री जमनी हरियाणवी दिल्ली के साथ है। श्रीमती कमला कपूर की बात करते हैं फरीदाबाद के अंदर। श्रीमती कमला कपूर फरीदाबाद के अंदर है। और डॉक्टर राजबीर सिंह धनखड़ की बात करते हैं तो ये रोहतक के अंदर हैं। डॉक्टर राजबीर सिंह धनखड़ रोहतक। और श्री धर्मपाल की बात करें तो कहाँ पर है ये? दिल्ली के अंदर है। श्री धर्मपाल कहाँ है? दिल्ली के अंदर ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस राज्य से आरंभ किया गया? तो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था हरियाणा से। कब? 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा राज्य से शुरू किया गया था। 2015 में शुरू किया गया था और माधुरी दीक्षित इसकी ब्रॉड एम्बेसडर बनाई गई थी भी स्टूडेंट्स। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा में, हरियाणा के पानीपत से। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि किस जिले से शुरू किया गया था तो ये आपका हरियाणा के पानीपत जिले से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है संस्कृत एकेडमी प्रतिवर्ष एक संस्कृत विद्वान को कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? तो संस्कृत एकेडमी प्रतिवर्ष महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। संस्कृत एकेडमी प्रतिवर्ष एक संस्कृत विद्वान को महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रदान करती है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। नेक्स्ट है हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड 30 नवंबर 1980 को कहाँ प्रतिस्थापित किया गया? तो भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 30 नवंबर 1980 को भिवानी में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 30 नवंबर 1980 को भिवानी में प्रतिस्थापित किया गया था। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भी मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार औद्योगिक श्रमिक क्षेत्र में। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार औद्योगिक श्रमिक क्षेत्र में दिया जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक श्रमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है अमानत एक शहीद की के उपन्यासकार का नाम पूछा गया है भाई। तो अमानत एक शहीद की के उपन्यासकार का नाम है कृष्ण बाचल। अमानत एक शहीद की के उपन्यासकार का नाम है कृष्ण बाचल। इसका राइट आंसर होगा अमानत एक शहीद की के उपन्यासकार का नाम है कृष्ण बाचल। नेक्स्ट है हादी है हरियाणा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी भाई? तो हादी है हरियाणा की उपाधि शाह मोहम्मद को। हादी है हरियाणा की उपाधि प्रदान की गई थी शाह मोहम्मद। इसका राइट आंसर होगा शाह मोहम्मद को। संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्र में अलंकार शास्त्र शब्द का प्रयोग किन की रचनाओं में प्रचलित किया गया था? तो संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्र में अलंकार शास्त्र शब्द का प्रयोग भामा के लिए। संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्र में अलंकार शास्त्र शब्द का प्रयोग भामा की रचनाओं में किया गया था। नेक्स्ट इनमें से कौन सी भाषा हरियाणा प्रदेश की प्राचीन भाषाओं में सम्मिलित की गई है? तो भी इनमें से छांदस, संस्कृत और कौरवी, इनमें से जो भाषाएं हैं उनमें से छांदस भी आएगा, संस्कृत भी आएगा और कौरवी भी। डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। राज्य के श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? तो राज्य के श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान की राशि 1 लाख रुपये। कितनी है भाई? 1 लाख रुपये इसकी सम्मान राशि है। राज्य के श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान में 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है वर्ष 2018-19 के हरियाणा बजट में शिक्षा पर कितनी धनराशि खर्च की जानी है? तो वर्ष 2018 और 19 में हरियाणा बजट में 13,978.22 यानी कि 18-19 में हरियाणा बजट में 13,978.22 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है किशोरी पोषाहार योजना के अंतर्गत लड़कियों की जन वितरण प्रणाली द्वारा कितना गेहूं प्रदान किया जाता है? तो किशोरी पोषाहार योजना के अंतर्गत लड़कियों को जन वितरण प्रणाली में 3 माह तक 6 किलोग्राम
3 माह तक 6 किलोग्राम गेहूं प्रदान किया जाता है। हरियाणा को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों के प्रयोग करने से संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? तो हरियाणा को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों के प्रयोग करने में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने की समस्या को निपटने के लिए किन राज्यों में क्षेत्रीय परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर। यानी केंद्र सरकार द्वारा पराली को जलाने की समस्या को निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के किस जिले को बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण धान का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो धान के कटोरा के नाम से करनाल को जाना जाता है बासमती चावल के लिए। और वैसे ट्रिपल के करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र चावल के लिए फेमस है, लेकिन बात यहाँ बासमती चावल की हो रही है। तो बासमती चावल में सबसे प्रसिद्ध धान का कटोरा कौन सा आपका? करनाल जिला है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। फिश एंड प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र। तो फिश एंड प्रजनन केंद्र हमारा है मोरनी के अंदर, फिश एंड प्रजनन केंद्र मोरनी। और रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र आपका है पिंजौर के अंदर, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो बोर्स धनपुर क्षेत्र के अंदर है। और चिंकारा कैरू भिवानी के अंदर है। देखो अगर चिंकारा प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो कैरू भिवानी के अंदर, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो बोर्स धनपुर क्षेत्र के अंदर है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर, पंचकुला के अंदर। और फीस एंड है मोरनी के अंदर। नेक्स्ट है किसानों को लकड़ी का कितना समर्थन मूल्य दिलवाने में हरियाणा वन विकास निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? तो किसानों को लकड़ी का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाने में हरियाणा वन विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है न्यूनतम समर्थन में। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम वृक्षारोपण से संबंध रखता है। नेक्स्ट है 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा कराने के लिए क्या शुरू किया गया है? तो 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना उपलब्ध करवाई गई है। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के तहत मूल विज्ञान से बीएससी एमएससी के विद्यार्थियों के लिए कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के तहत मूल विज्ञान से बीएससी और एमएससी के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः 4,000 और 6,000 रुपये राशि प्रतिमाह दी जाती है। हरियाणा में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, स्थानीय निकायों, राजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? तो मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 2004 को शुरू की गई थी। सरकार द्वारा 6 से 18 वर्ष तक के नेत्रहीन बच्चों के लिए मैट्रिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवासीय विद्यालय राज्य के किस शहर में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है पानीपत के अंदर। 6 से 18 वर्ष तक के नेत्रहीन बच्चों के लिए मैट्रिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवासीय विद्यालय पानीपत के अंदर चलाए जा रहे हैं। 100% शिक्षित विकलांग जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट एवं BA की योग्यता रखते हैं उनको क्रमशः कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है? यानी 100% शिक्षित विकलांगों की बात यहाँ पर हो रही है। उनमें मैट्रिक को, इंटरमीडिएट को और BSc को 2,000, 2,500 और 3,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। राज्य में शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं का स्थान कितना है? तो राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए महिलाओं का स्थान है भाई 33%। 33% स्थान आरक्षित किया गया है।
नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण महिलाओं को प्रसूति के समय कितनी नगद सहायता राशि प्राप्त की जाएगी? तो ये की जाएगी 700 रुपये। राज्य में हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में विज्ञान विषयों के नंबरों के आधार पर उच्चतर अंक प्राप्त करने के लिए कितनी राशि है भाई? 1000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। 8वीं पास 18 से 28 वर्ष के इच्छुक युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए हुनर से रोजगार तक योजना चलाई गई है, वो किस विभाग के द्वारा चुनी हुई है? हुनर से रोजगार तक हरियाणा पर्यटक निगम। हुनर से रोजगार तक हरियाणा पर्यटक निगम। शारीरिक रूप से विकलांग बेरोजगारों की सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण कराने से मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए की योग्यता के लिए क्रमशः 200, 250 और 300 रुपये की राशि क्रमशः दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से अस्वस्थ और बहुमुखी विकलांग बच्चों के लिए जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष तक है, सामान्य रूप से स्कूल या प्रशिक्षण केंद्र जाने में असमर्थ हैं, के परिवार को प्रति माह 300 रुपये राशि दी जाती है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। ये क्लास हमारी यहाँ पर ख़त्म होती हैं। 3 क्लास हमारी प्रैक्टिस सेट की हो चुकी है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।